बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी हम इनिशिएशन ऑफ ओव्यूलेशन स्टार्ट करने लगे हैं। जो ओव्यूलेशन कहाँ पे 14th डे पे अमूमन मैंने कहा था स्टार्ट होती है अगर 28 डे का साइकिल हो। प्री ओव्यूलेटरी एलएच सर्ज होता है, एलएच की सर्ज से ओव्यूलेशन होगी, रैपिड फॉलिकल ग्रोथ होगी, अचानक जो है ना वो ग्रोथ की रेपिटेशन हो जाएगी, डिमेंश एस्ट्रोजन सिक्रीशन हो गया, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन इंतहाई काम होगी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ एक्सेसिव एक्सोजन। क्योंकि एस्ट्रोजन की सिक्रीशन जो है ना ओवरीज की वजह से वो पिट्यूटरी को करती है कि आप एलएच सिक्रीट करो। अब एलएच आ गया है ना तो काफ़ी देर तक एस्ट्रोजन तो बढ़ा रहा है, अब एस्ट्रोजन ऐसा कम होता जाएगा, एलएच अब बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से रैपिड ग्रोथ होगी फॉलिकल्स की और इसके बाद जो है ना वो ओव्यूलेशन होगा। इनिशिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन, एलएच की सर्च के बाद जो बाकी सेल बनेगा हम उसे कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, यहाँ से ओवम सिक्रीट हो गए तो बाकी जो बचने वाला स्ट्रक्चर है वो कार्पस ल्यूटियम हो गया, जिसके अंदर वो बाकी थीका सेल्स आ जाएंगे। ओव्यूलेशन अक्कर होगी विदाउट इनिशियल प्री ओव्यूलेटरी सर्ज ऑफ द एलएच, नो ओव्यूलेशन। अगर एलएच सर्ज ना होगी तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, जीरो कॉन्सेप्ट। थीका एक्सटर्ना की अब बात आ रही है। थीका इंटरना हमने कहा था वो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है और कुछ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। थीका एक्सटर्ना जस्ट लाइक ए कैप्सूल है, ठीक है, और रिलीज़ करता है प्रोटीओलिटिक एंजाइम। जिस तरह लाइसोसोमल एंजाइम है इसी तरह प्रोटीओलिटिक एंजाइम है, ये रिलीज़ करता है रैपिड ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स इन फोलिकुलर वाल प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ना सेक्रेटेड इनटू द फोलिकुलर टिश्यू। फोलिकुलर टिश्यू के अंदर होता है जो वेजोडाइलेशन करवाता है। अब ठीक है, एक्सटर्ना प्रोटीलिटिक एंजाइम सर, इसका सिर्फ इतना काम है कि ये प्रोटीलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसने लाइसोसोम वगैरह बनाना। उसके बाद वो कह रहा है रैपिड ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल इन फोलिकल वाल, यानी जो फोलिकल्स है ना उसकी वाल के अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल्स की एक तो प्रोडक्शन होती है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडर। प्रोस्टाग्लैंडर हमें पता है कि ये वेजोडाइलेटर है, तो इसकी वजह से जनाब वेजोडाइलेशन भी होगी और फोलिकुलर टिश्यू के जरिए सिक्रीशन भी हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएच सर्ज हुई, एलएच सर्ज की क्या बात क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन है ना जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टीरॉयड हार्मोन, इसका दूसरा नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या से क्या, प्रोटीलिटी के एक तो एंजाइम आएंगे, दूसरे नंबर पे आएगा फॉलिकुलर हाइपरीमिया, फॉलिकल हाइपरीमिया और प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रीशन होगी। ओके हो गया। अब जो प्रोटीलिटी की एंजाइम थी इसने क्या करना है, वीकेंड करना है फॉलिकुलर वाल, यानी जो फॉलिकल्स की वाल है ना इनको वीक कर देना है, एंजाइम ने खाने लग जाना है, लाइसोसोम की तरह होती है ना, मैंने बताया। ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे, ठीक है, एक्सटर्नल से आ रहे थे। अब डी जनरेशन ऑफ स्टिग्मा, यानी जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है ना ओवरीज के अंदर वो होता है, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। तो वहाँ से जनाब ब्रस्टिंग होनी है और वहाँ से सारे का सारा ओवर रिलीज़ होना है, ओवम रिलीज़ होना है। प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर प्लाज्मा ट्रांसड्यूसन ऑफ द फॉलिकल, प्लाज्मा अंदर आएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से फॉलिकल जो है ना वो अगर छोटा सा था तो वो स्वेल कर देगा गुब्बारे की तरह और ये फिर फट जाएगा, जिसकी वजह से फॉलिकल रप्चर और ओवम की इजेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है। एलएच आया, एलएच के बाद फॉलिकल स्टीरॉयड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद प्रोटीलेटिक एंजाइम आनी है और इसके अलावा फॉलिकुलर हाइपरीमिया आना है, एक्सेस फ्लूइड आ जाएगा, स्वेल करेगा, वीकेंड करेगा, ये एंजाइम से वीकेंड करेगा और ये स्वेलिंग करवाएगा जिसकी वजह से ब्रस्टिंग हो जाएगी और फॉलिकल रिलीज़ हो जाएगा। ओनली वन फॉलिकल ओनली मेच्योर होता है, बाकी जो होता है वो अट्रेजिया, तो ये पहले बता चुका हूँ मैं। ओव्यूलेशन जो है नॉर्मली 28 डे का अगर साइकिल है ना तो 14 डे, अगर वो कोई आपको कहे 30 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर तो ओव्यूलेशन कब होगी, आपने सिंपली क्या करना है -14 कर देना, तो बाकी कितने बचेंगे, 30 में से 14 गए तो 16, 16 डे पे इस फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगी। अगर 28 दिन का तो 14वें दिन पे हो जाएगी। ईजी है बिल्कुल। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, जो ल्यूटियल फेज ऑफ द ओव्यूलियन साइकिल के अंदर जो है ना बनता है, ओव्यूलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर रह जाता है वो हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रीन्यूइंग होता है ग्रैंडोजा प्लस थिक का इंटरनल सेल आ जाते हैं, चेंजेज इनटू द ल्यूटियन सेल, ल्यूटियन सेल के अंदर चेंज होते हैं ग्रैंडोजा सेल इन द कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना डिवेल्प एक्सटेंसिवली इंट्रासेलुलर स्मूथ मसल। जो कार्पस ल्यूटियम के अंदर सेल होते हैं वो स्मूथ मसल के साथ मिलते हैं, फॉर्मिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है ना सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन होगी जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन मेनली है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हो गया। द सेल मेनली फॉर्म एंड्रोजिस, एंड्रोस्टीरोडोन और टेस्टोस्टेरोन ये बनाएंगे, और इसके अलावा रेदर देन फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन बनाने के बजाय ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोडिन बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या कन्वर्टेड बाय ग्रैनुलोसा सेल इनटू फीमेल हार्मोन। ये मेल सेक्स हार्मोन है मोस्टली, इनको फिर वो कन्वर्ट करेंगे ग्रैनुलोसा सेल फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर, क्योंकि ये फीमेल के अंदर हो रहा है तो इसे हम फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए ये थीका सेल मैंने बनाया हुआ, ये बनाया हुआ ग्रैनुलोसा सेल।
ऊपर से आया LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर के अंदर एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से ATP जो है ना वो कन्वर्ट हुई साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस वजह से क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो प्रेगनेनोलोन में कन्वर्ट हो गया। अब प्रेगनेनोलोन जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है ना वो एंड्रोजेंस में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। उसके बाद जो ग्रैनुलोसा सेल है ना, उनके अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यहाँ भी देखें दोनों रिसेप्टर LDL के लिए और LH के लिए, इधर भी LDL और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ग्रैनुलोसा सेल थीका सेल। अब इनके अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल